परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय बाल लीला आगे। सभी को बड़ा दुख हुआ। आसपास के 2-4 और भी ब्राह्मण वहां आ गए। सभी ने मिलकर ब्राह्मण से फिर भोजन बनाने की प्रार्थना की। सभी की बात को ब्राह्मण टाल न सके और वे दूसरी बार भोजन बनाने को राजी हो गए। सची देवी ने जल्दी से फिर चौका लगाया। ब्राह्मण देवता स्नान करके रसोई बनाने लगे। अब के बनाते बनाते 4-5 बज गए। सची देवी ने निमाई को पल भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाने दिया। संयोग की बात, माता किसी काम से थोड़ी देर के लिए भीतर चली गई। उसी समय ब्राह्मण ने रसोई तैयार करके भगवान के अर्पण की। वे आंख बंद करके ध्यान कर ही रहे थे कि उन्हें फिर खटपट सी मालूम हुई। आंख खोलकर देखते हैं तो निमाई फिर दोनों हाथों से चावल उठा उठा कर खा रहे हैं और दाल को अपने शरीर से मल रहे हैं। इतने में ही माता भीतर से आ गई। निमाई को वहां न देखकर वह दौड़कर ब्राह्मणी की ओर गई। वहां दाल से सने हुए निमाई को दोनों हाथों से भात खाते हुए देखकर वे हाय हाय करने लगी। मिश्र जी भी पास ही थे। अब वे अपने गुस्से को ना रोक सके। बालक को जाकर पकड़ लिया। वे उसको तमाचा मारने को ही थे कि ब्राह्मण ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे, आपको मेरी शपथ है जो बच्चे पर हाथ उठावे। भला अबोध बालक को क्या पता, रहने दीजिए, आज भाग्य में भोजन बदा ही नहीं है। निमाई डरे हुए माता की गोदी में चुपचाप चिपटे हुए थे। बीच बीच में पिता की ओर छिपकर देख भी लेते कि उनका गुस्सा अभी शांत हुआ या नहीं। माता को उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर बड़ी दया आ रही थी, इसीलिए वे कुछ भी न कहकर चुपचाप उन्हें गोद में लिए खड़ी थीं। ब्राह्मण के आने के पूर्व ही विश्वरूप भोजन करके पाठशाला में पढ़ने के लिए चले गए थे। उसी समय वे भी लौट आए। आकर उन्होंने अतिथि ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया और चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनके सौंदर्य, तेज और ओज को देखकर ब्राह्मण ने मिश्र जी से पूछा, यह देव कुमार के समान तेजस्वी बालक किसका है? कुछ लजाते हुए मिश्र जी ने कहा, यह आपका ही है। ब्राह्मण एकटक विश्वरूप की ओर देखने लगा। विश्वरूप के विश्व विमोहन रूप के देखने से ब्राह्मण की तृप्ति ही नहीं होती थी। धीरे धीरे विश्वरूप को सभी बातों का पता चल गया। उन्होंने ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब की बार आप मेरे आग्रह से भोजन और बना लें। अब के मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूँ। अब की बार आपको भोजन पानते में किसी भी प्रकार का विघ्न न होगा। ब्राह्मण ने बड़े ही प्रेम से विश्वरूप को पुचकारते हुए कहा, भैया, तुम मेरी तनिक भी चिंता ना करो। मेरी कुछ एक ही दिन की बात थोड़ी है। मैं तो सदा ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मुझे रोज रोज भोजन बनाने का अवसर कहाँ मिलता है। कभी कभी तो महीनों वन के कंद मूल फलों पर ही रहना पड़ता है। बहुत दिन चना चवण पर ही गुजर होती है। कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है, इसलिए मुझे तो इसका अभ्यास है। तुम्हारे यहाँ कुछ मीठा या चना चवण हो तो मुझे दे दो, उसे ही पाकर जल पी लूँगा। अब कल देखो जाएगी। विश्वरूप ने बड़ी निम्रता से दीनता प्रकट करते हुए कहा, महाराज, यह तो हम आपके स्वभाव से ही जानते हैं कि आपको स्वयं किसी बात की इच्छा नहीं, किंतु आपके भोजन करने से ही हम सबको संतोष होगा। मेरे पूज्य पिताजी तथा माताजी बहुत ही दुखी हैं। इनका साहस ही नहीं हो रहा है कि आपसे पुनः प्रार्थना करें। इन सब को तभी संतोष हो सकेगा जब आप स्वयं बनाकर फिर भोजन करें। अपने लिए नहीं किंतु हमारी प्रसन्नता के निमित्त आप भोजन बनावें। विश्वरूप की वाणी में प्रेम था, उनके आग्रह में आकर्षण था और उनकी विनय में मोहकता थी। ब्राह्मण फिर कुछ भी न कह सके। उन्होंने पुनः भोजन बनाना आरंभ कर दिया। अब के निमाई को रस्सी से बांधकर माता तथा विश्वरूप ने अपने पास ही सुला दिया। ब्राह्मणों को भोजन बनाने में बहुत रात्रि हो गई। दैव की गति उसी समय सबको निद्रा आ गई। ब्राह्मण ने भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान के अर्पण किया,
त्यों ही साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने आ उपस्थित हुए। देखते ही देखते उनके चार की जगह 8 भुजाएं दृष्टिगोचर होने लगीं। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान थे। एक में माखन रखा था, दूसरे से खा रहे थे, शेष 2 हाथों से मुरली बजा रहे थे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे बुलाते थे, मैं बालक रूप में तुम्हारे पास आता था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना अभीष्ट वर मांगो। गदगद कंठ से हाथ जोड़े हुए ब्राह्मण ने धीरे धीरे कहा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है, भला मैं क्षुद्र प्राणी उसे कैसे समझ सकता हूँ। हे निरंजन, मुझ अज्ञानी के ऊपर आपने इतनी कृपा की, मैं तो अपने को इसके सर्वथा अयोग्य समझता हूँ। भगवान, मैंने ना कोई तप किया, ना कभी ध्यान किया, जप दान धर्म पूजा पाठ मैंने आपकी प्रसन्नता के निमित्त कुछ भी तो नहीं किया। फिर भी मुझे दीनहीन कंगाल पर आपने इतनी कृपा की, इसे मैं आपकी स्वाभाविक करुणा ही समझता हूँ। मेरा कोई ऐसा साधन तो नहीं था जिससे आपके दर्शन हो सके। हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आपकी मंजुल मूर्ति मेरे मंदिर में सदा बनी रहे। एवं अस्तु कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ भोजन किया। इतने में ही माता आदि की आंखें खुली। निमाई को पास ही सोता देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। जब देखा कि ब्राह्मण भी बड़े प्रेम से प्रसाद पाकर निवृत्त हो गए, तब तो उन्हें परम संतोष हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मण देवता निमाई को मन ही मन प्रणाम करके चले गए और जब तक वे रहे नित्य प्रति किसी न किसी समय आकर निमाई के दर्शन कर जाते थे। ऐसे बड़भागी भक्तों के दर्शन सत गृहस्थियों को ही कभी कभी होते हैं। निमाई अब थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगे थे। स्त्रियां खिलाते खिलाते कहती, निमाई, तू ब्राह्मण का बालक होकर भिखारी ब्राह्मण के हाथ के चावल खा लेता है, अब तेरी जाति कहाँ रही। तेरा विवाह भी ना होगा, बहू भी ना आवेगी। बेटा, ऐसे किसी के हाथ के चावल नहीं खाए जाते। देख, ब्राह्मणों के बालक खूब पवित्रता से रहते हैं, तू अच्छी तरह से रहेगा, उपद्रव ना करेगा तो तेरी बटुआ सी बहू आवेगी, रुनझुन करती हुई घर में घूमेगी, अब तो ऐसी बदमाशी ना करेगा। निमाई धीरे धीरे कहने लगते, हमें ब्राह्मण पने से क्या, हम तो ग्वाल बाल हैं, ग्वालों की ही तरह जहाँ मिला जाता खा लेते हैं। लाओ तुम्हारे घर का खा लें। यह सुनकर सभी हंसने लगती और निमाई को संदेश, मिठाई आदि चीज़ें खाने को देती। ओम शांति शांति शांति।